हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 27 जून और हम 27 जून से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये की गई है देहरादून। कहाँ की गई है? देहरादून। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में की गई और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की है। और ये बैठक हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और मानवीय संघर्ष को कम करने के उपायों पर केंद्रित रही है। हाथियों के संरक्षण और उनके जो प्राकृतिक आवास और मानव संघर्ष को कम करने के उपायों पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड के अंदर किया गया है। ये ऐतिहासिक सम्मेलन द हेग स्थित वर्ल्ड फोरम में संपन्न हुआ और 1949 में नाटो की स्थापना के बाद ये पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर। और इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के करीब 45 राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है केरल के अंदर। कहाँ किया गया है? केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में पुनः नामित कर दिया गया। ये भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है जो तितली संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम है और यह अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? दक्षिणी अफ्रीका के साथ। किसके किया है? दक्षिणी अफ्रीका के साथ। हाल ही में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई 9वीं संयुक्त रक्षा समिति बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया और इन समझौतों का उद्देश्य पनडुब्बियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझा करने जैसे पहलुओं में सहयोग को बढ़ावा देना है। जोहान्सबर्ग के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक हुई है जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुई है और इन्होंने पनडुब्बियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझा करने के पहलुओं पर के सहयोग में बढ़ावा देने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंसानों को संक्रमित करने वाले नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? हाल ही में किस देश में इंसानों को संक्रमित करने वाले नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो ये की गई है चाइना के अंदर। कहाँ की गई है? चाइना देश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हैनिपा वायरस की पहचान की जो इंसानों में जानलेवा निपाह और हेड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं और ये वायरस मस्तिष्क में सूजन, एन्सेफेलाइटिस और
गंभीर श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वही किडनी में पाए जाते हैं और जो मूत्र उत्पादन का अंग है। और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चमगादड़ों के मूत्र से दूषित फल या पानी के माध्यम से ये इंसानों तक पहुंच सकते हैं। एक वैज्ञानिक टीम ने 2017 से 2021 के बीच यूनान प्रांत में 142 चमगादड़ों पर यह अध्ययन किया है और इनमें 22 अलग अलग वायरस पाए गए हैं, जिनमें से 2 वायरस निपाह और हेंड्रा से बेहद मिलते जुलते वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंदिर में 15वीं शताब्दी के प्राचीन दीपक की खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य के मंदिर में 15वीं शताब्दी के प्राचीन दीपक की खोज की गई है? तो ये की गई है कर्नाटक के अंदर। कहाँ की गई है? कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंतनाग मंदिर कर्नाटक के उडुपी जिले के पेरदूरू में स्थित है और ये प्राचीन दीपक अद्वितीय कलाकृति है, जिसमें दुर्लभ शैव और वैष्णव मूर्ति कला शामिल है, जो दोनों संप्रदायों की धार्मिक परंपरा को प्रदर्शित करती है। मंदिर के आंतरिक प्रकार में स्थित एक शिलालेख के अनुसार ये दीपक 1456 ईस्वी पूर्व में 1456 ईस्वी में बसवन्ना रसबंग नामक व्यक्ति के द्वारा दान किया गया था। किसके द्वारा? बसवन्ना रसबंग नामक व्यक्ति के द्वारा। और इस दीपक में पुराण कथाओं को दर्शाने वाले 2 उकेरे हुए मुख हैं और जो प्रथम मुख है उसके अंदर वो शैव विषय से संबंधित है, जिसमें भगवान शिव को नटराज के रूप में प्रलय तांडव यानी विनाशकारी नृत्य करते हुए दिखाया गया है और जिनके साथ पार्वती, गणपति, परंगी, खड़ंग, रावण प्रतीकात्मक हथियारों और खोपड़ी के साथ और मयूर पर सवार कुमार भी दर्शाए गए हैं। जो द्वितीय मुख है उसके अंदर वैष्णव विषय है, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, अनंतनाग और चम्मच और शंख धारण किए हुए अग्नि और वरुण को समभंग मुद्रा के अंदर दर्शाया गया है। तो ये दृश्य दर्शाता है कि कैसे भगवान शिव के विनाशकारी नृत्य से भयभीत देवता भगवान अनंतनाग की शरण में जाते हैं और फिर शिव को शांत करते हैं। वो दीपक के आधार पर गरुड़ को केंद्र में खड़ा दिखाया गया है और पीछे भगवान शिव को शांत प्रार्थनारत मुद्रा के अंदर दर्शाया गया है। खड़ग रावण देवी मारी पर बैठे हुए दिखाए गए, जिन्हें आज भी एक शक्तिशाली स्थानीय देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये एक दीपक एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर माना जाता है। बात करें दीपक की, तो ये इस प्रकार के दीपक खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है यूपी के आगरा के अंदर। कहाँ की जा रही है? यूपी के आगरा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है और ये केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंघना में बनेगा। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ दक्षिणी एशिया के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और इसका उद्देश्य है आलू और शकरकंद की उत्पादकता, प्रसंस्करण और किसानों की आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व नशीली दवा दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री सुभाष शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत स्पेस यात्रा पर गए हैं और हाल ही में इफ्को ब्राजील देश अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है।
भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट गुजरात के अंदर शुरू किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री नियुक्त किया गया है। और हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान दिया गया है। और नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जो महिला है वह बनी है जानवी डांगेटी। और पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के लिए इकोर यात्रा ऐप शुरू किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।